नमस्कार, जय हिंद शिक्षक साथियों। तो एक क्वेश्चन मैंने डाला था अपने कम्युनिटी पोस्ट पे। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है जिसमें आपको बोर्ड मार्क्स का कॉन्सेप्ट लगेगा और मात्र इसमें जो है लगभग 500 प्लस वोटिंग हुई है, जिसमें से मात्र 27% शिक्षकों ने इनका आंसर 3 मार्क किया है। बाकी मैक्सिमम लोगों ने 12 आंसर टिक किया है, जिससे ये पता चलता है कि बेसिक गणित की जानकारी जो है अभी भी काफी कम है। तो इस वीडियो में इस सवाल को हम सॉल्व करने वाले हैं और सवाल में कुछ है नहीं बल्कि बोर्ड मार्क्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। यदि बोर्ड मार्क्स का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले हम छोटा सा जो है इसमें बोर्ड मार्क्स के बारे में जान लेते हैं कि बोर्ड मार्क्स है क्या, है ना। बोर्ड मार्क्स के कॉन्सेप्ट और इसके सिस्टम को जानते हैं। बी से होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट के 3 ब्रैकेट होते हैं, एक बड़ी कोष्टक, मिडिल कोष्टक और छोटी कोष्टक। और इसमें सबसे पहले हम काम करते हैं छोटी कोष्टक का, उसके बाद प्रक्रिया करते हैं मिडिल कोष्टक का और लास्ट में बड़ी कोष्टक। ओ के बाद आता है ऑफ, ओ को ऑफ, और ऑफ का हिंदी होता है क्या। यानी किसी सवाल में अगर ब्रैकेट का डिवाइड, इसको डिवाइड बोलते हैं यानी भाग, इसको मल्टीपल बोलते हैं, मल्टीप्लाई यानी गुना, इसको एडिशन बोलते हैं यानी जोड़, और इसको सब्सट्रैक्शन बोलते हैं यानी घटाव। अब जिस सीक्वेंस में ये लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में हम उनका सॉल्व करते हैं। यदि मान लीजिए कि ये सारे चीज ब्रैकेट का, भाग का, प्लस का, माइनस का, गुना अगर सब एक ही सवाल में हो तो सबसे पहले हम क्रिया करेंगे ब्रैकेट का, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले अगर छोटी कोष्टक के अंदर जो भी प्रक्रिया होगी जोड़ घटाव का, पहले उसका खात्मा करेंगे, उसके बाद मिडिल कोष्टक में आएंगे और फिर बड़ी कोष्टक पे आएंगे। उसके बाद ब्रैकेट के बाद चाहे सवाल में डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो यानी भाग हो, गुना हो, जोड़ हो, का हो, तो उसके बाद ब्रैकेट पहले खोजेंगे। और यदि कहीं ब्रैकेट नहीं मिला तो जहां ऑफ है पहले ऑफ का क्रिया करेंगे, और ऑफ का मतलब भी होता है गुना, जो कि साइलेंट होता है। का को बदल के आप गुना भी लिख सकते हैं, लेकिन तब लिख सकते हैं जब उनके साथ और भी गुना का प्रक्रिया दिया हो तब लिखेंगे। नहीं तो होगा क्या, का को यदि अगर आप गुना बना देते हैं तो वहां पे आपको लगेगा गुना है और गुना से पहले भाग का क्रिया होता है, तो वहां आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। चूंकि का भी मतलब गुना होता है, लेकिन ये गुना जो है भाग से भी पहले का प्रक्रिया होता है। उसके बाद डिवाइड का प्रक्रिया होगा, फिर हम मल्टीप्लाई गुना करते हैं, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। तो इस सवाल को सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है, तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं और आप भी इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा ताकि आपको भविष्य में इस तरीके का सवाल गलत नहीं करना पड़े। देखिए मैंने क्या बोला कि यदि आप सपोज करिए कि 36 भागा, और अगर 6 को गुना का रूप आप दे देते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि गुना है ये और ये भाग है, तो पहले भाग का क्रिया कर देते हैं। इसीलिए जब भाग और गुना, भाग और का एक साथ हो तो चुपचाप आप क्या करिए, 36 को 36 लिख दीजिए, भाग है तो भाग, और इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 का 2 यानी 6 दूना 12 हो जाएगा। अब आपको एक ही प्रक्रिया बचा, 36 का भागा मतलब बट्टा, और 12 से 3 काट देंगे 36, तो आपका आंसर हो जाएगा 3, है ना। यानी 12 का भाग कर देंगे 36 में तो 12 तिया 36, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता वो हो जाता है आपका 3, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ऑप्शन नंबर बी मात्र 27% लोगों ने सही जवाब दिया है। बाकी मैक्सिमम लोगों ने, अब 27 के बाद जितना भी बच गया 73%, इन सभी ने आपका आंसर गलत किया है। या तो मैक्सिमम इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो धरफरी में दिए होंगे या जल्दबाजी में, या बहुत लोगों को इनका कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। तो आई होप कि आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी हो गई होगी। तो मैं इसके लिए आपको एक और नेक्स्ट सवाल देता हूं जिसका आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। 25 भागा 5 का 5 गुने 5 प्लस 5, इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।